जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, जिसका आपका फाइनली एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, कितने कैंडिडेटों को फिजिकल में पास किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है, और जो अपनी एक जो सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले, कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट है करें। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट की। तो रिजल्ट है वो आपके लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट वीक तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सितंबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो लगभग चांस है, पूरा तो कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो सितंबर लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। बात करूं टोटल कितनी पोस्ट थी आपकी, तो वो थी आपकी 19,838 वैकेंसी थी। कितनी थी? 19,838 वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था? तो लगभग आपके 17 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया था, फॉर्म में अप्लाई किया था। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे, यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया था? तो लगभग आपके 11 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया था, एग्जाम में दिया था। अब ये तो है नहीं कि 11 लाख में से 11 लाख के बच्चे फिजिकल पास करेंगे, तो फिजिकल के लिए लगभग आपके जितनी वैकेंसी हैं उसके 5 गुना कैंडिडेट, यानी कि 19,838 वैकेंसी है, इसके 5 गुना यानी कि 99,190, यानी कि लगभग मान के चलो आप 99,190, 1 लाख के आसपास कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। बात करूं कंपटीशन क्या रहने वाला है, तो अब देखो वैकेंसी कितनी है, 19,838, फिजिकल के लिए लगभग 1 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो लगभग आपका जो कंपटीशन रहने वाला है 11 स्टूडेंट पर सीट के लिए, यानी कि 11 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट का क्या होगा, उसके अंदर सिलेक्शन होने वाला है। बात को एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है? कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर क्या लगा था, आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगा था। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा है। ठीक है, अब मैं बात लेता हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन का तो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है। तो आपकी 16 जुलाई को एग्जाम हुआ था, 16 जुलाई को एग्जाम हुआ था। जो आपका एग्जाम था मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम में रहा था। काफी बच्चों ने बताया कि सर इसका एग्जाम जो 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ था वो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा था। उसके बाद में आपका एग्जाम हुआ था 20 जुलाई को। 20 जुलाई का जो एग्जाम था वो क्या था, आपका हार्ड था। 20 जुलाई को जो एग्जाम था वो क्या था, आपका हार्ड था। 23 जुलाई को जो एग्जाम था वो आपका क्या था, मॉडरेट था। 23 जुलाई को जो एग्जाम था वो क्या था, आपका मॉडरेट था। और 27 जुलाई को जो एग्जाम था वो भी आपका क्या था, हार्ड था। 27 जुलाई को जो एग्जाम था वो भी आपका क्या था, हार्ड था। उसके बाद में 30 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था वो भी क्या हुआ था, आपका हार्ड रहा था। और 3 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था वो भी क्या था, आपका मॉडरेट रहा था। ठीक है, यानी कि 16 जुलाई को जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था उन्होंने बताया कि सर मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा है। 20 जुलाई को हार्ड था, 23 जुलाई को मॉडरेट, 27 जुलाई को हार्ड, 30 जुलाई को हार्ड और 3 अगस्त को मॉडरेट था। अब मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन की, तो जो आपकी हार्ड शिफ्ट है, हार्ड एग्जाम हुआ था, हार्ड शिफ्ट है, उनके अंदर लगभग आपको 8 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। और जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट होगी 3 अगस्त की होगी, आपकी 23 अगस्त की होगी और 23 जुलाई की होगी और 16 जुलाई की होगी, उनके अंदर आपको मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। अब आप यहां पर देख लेना कि आपने किस दिन एग्जाम दिया था, वो उस दिन एग्जाम हार्ड था या मॉडरेट था, उस हिसाब से आप नॉर्मलाइजेशन देख लेना। तो मैंने नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपको बता दिया, फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा और जो अपना कंपटीशन है वो क्या रहने वाला वो भी मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट कब तक जारी होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फिजिकल के लिए कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो सेफ रहने वाले, उस पर चर्चा करते हैं। यदि मैं यहाँ पर सेफ स्कोर की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर
60 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में बीसी कैंडिडेट की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 46 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। एसटी की बात करूं तो 40 प्लस मार्क्स आपके बने हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। यदि आपके मेल कैंडिडेट के अंदर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो। आप अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ क्योंकि फिजिकल भी आपका इसके अंदर थोड़ा सा टफ है रहने वाला है। तो इतने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं अब जल्द से जल्द अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। अब मैं बात कर लेता हूं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से 48 से लेकर 51 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से लेकर 47 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 42 से लेकर 42 से 44 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। उसके बाद में अपना आ गया ईबीसी की। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 39 से लेकर 41 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी सेफ है। वो भी अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 35 से 38 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। और एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 32 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि फीमेल कैंडिडेट के अंदर यदि इतने मार्क्स आपके बने हैं तो आप भी कैंडिडेट सेफ हो। आप भी अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। फिजिकल आपका थोड़ा सा टफ रहने वाला है। यदि अभी से तैयारी करना स्टार्ट करोगे तब जाकर आपका फिजिकल क्लियर होने वाला है। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने किस दिन एग्जाम दिया था और आपके कौन सी कैटेगरी से कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।